हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? मुझे उम्मीद है अच्छे होंगे। आज आपका टेस्ट हुआ था सोशल साइंस का सुबह 10 बजे। आप लोगों में से काफ़ी लोग मिसिंग थे, तो कोशिश करिए कि वो ज़रूर देख लीजिएगा। 10 AM पे हुआ है, टेलीग्राम पर पहले ही बताया गया था, लिंक भी वहाँ पर दिया गया था। अभी बज रहे हैं शाम के 4, जहाँ पर हम क्लास कर रहे हैं शाइन क्लासेस में। और आपको क्वेश्चन जो करवाए जाएंगे वो कंप्यूटर के क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपके नेटवर्किंग के टॉपिक से। नेटवर्किंग के टॉपिक से मैं करवाऊंगी क्वेश्चंस। आपको नेटवर्किंग संबंधित मैंने पढ़ाया तो है ही है, आपके कंप्यूटर में ये भी सिलेबस पीछे मेंशन किया गया है, टॉपिक बहुत ही क्लियर तरीके से। तो आज की इस क्लास में जो यहाँ पर है वो नेटवर्किंग के जो क्वेश्चंस हैं आते हैं, कुछ आउट ऑफ चीज़ें आती हैं या एग्जामिनर पूछते हैं, तो उस तरीके के प्रश्न आपको यहाँ पर हम दिखाएंगे। कंप्यूटर में अभी इंट्रानेट, इंटरनेट, वेब सर्वर, वेब पेज, होम पेज से बहुत सारे प्रश्न हैं जो अभी करने बाकी हैं, वो करवाऊंगी। और लघुत्तरी जो प्रश्न है 2 नंबर के, अब वो कल से आपकी उसकी क्लासेस स्टार्ट होगी, जिसमें आपको बाल विकास के और आपके सोशल साइंस वगैरह के बड़े वाले प्रश्न भी करवाऊंगी, जो कि मैंने सीरीज से नहीं करवाए हैं, क्योंकि उसको भी आपको आइडिया होना चाहिए क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ें। चलिए फ्रेंड्स, फिर शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पूरा वीडियो इन तक देखिए, एकदम पिन ड्रॉप ऑफ साइलेंस के साथ पहले पढ़ाई करिएगा, फिर ढेर सारी बातें, ठीक है। चलिए देखते हैं। जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया, फटाफट क्लास को लाइक करिए, क्योंकि ये काम करना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं नेटवर्किंग के क्वेश्चन से मैंने कैसे क्वेश्चंस को आज लिया है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिए। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, जो आपको 1 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में भी आता है, जिस तरह से पूछा जाता है, कई अलग अलग रूपों में पूछा जाता है कि नेटवर्क क्या है। नेटवर्क आप जानते हैं कि जाल है। नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि वो एक जाल होता है, ठीक। लेकिन उसके साथ में उसके आगे एक वर्ड जुड़ा है कंप्यूटर, मतलब कि कंप्यूटरों का जाल। ढेर सारे कंप्यूटर्स का जो जाल होता है वो कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। आंसर में आप लिख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, 1 नंबर में भी 2 नंबर में भी, कि जब दो से अधिक कंप्यूटर या कोई अन्य हार्डवेयर, कंप्यूटर का हार्डवेयर जैसे कि कीबोर्ड, CPU, माउस, कुछ भी वायर्ड हो और चाहे वायरलेस हो, के माध्यम से आपस में जुड़े हों, वायर के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्टेड हो या बिना वायर के भी ब्लूटूथ के द्वारा वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो, और वे आपस में डाटा को शेयर कर सके या शेयर कर रहे हों, तो यह एक कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। कि यहाँ पर एक कंप्यूटर नेटवर्क का जाल बनाया गया है, क्योंकि उन दोनों के बीच में डाटा का आदान प्रदान, डाटा का ट्रांसमिशन होना अति आवश्यक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, आपसे मैं पूछूं, आप एग्जामिनर पूछे या लिखने को आए, तो आप ये लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि मैम जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में मिलकर कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ आपस में डाटा को शेयर करते हैं, तो वो कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है, उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। तो मैं आपको पूरा 1 नंबर आराम से दे दूंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1 नंबर आपको मिल गया। दूसरा क्वेश्चन आज का है कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है। नेटवर्क टोपोलॉजी का भी टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, आपने देखा है। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, तो देखिए इनके बारे में क्या उत्तर लिखेंगे। आप लिखेंगे, बताएंगे मैम, नेटवर्क टोपोलॉजी कंप्यूटर नेटवर्क की बनावट या आकृति को दर्शाता है। जो कंप्यूटर नेटवर्क की जो ट्रांसमिशन हो रहा है डाटा के, उसका एक अपना सेटअप है, उसका एक अपना ढांचा है। वो जो ढांचा है, वो जो आकृति है, उसको वो दिखाता है, उसको वो इंडिकेट करता है, उसको वो प्रदर्शित करता है। मतलब यानी ये कह सकते हैं कि टोपोलॉजी के माध्यम से, टोपोलॉजी के मीडियम से, टोपोलॉजी के ज़रिए यह तय कर सकते हैं, या हम पहले से प्रीडिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कंप्यूटर किस प्रकार से आपस में जुड़ेंगे और डाटा को शेयर करें। पहले तो वो अटैच होंगे, एक दूसरे से लिंक्ड अप होंगे, और लिंक्ड अप होने के बाद वो कैसे डाटा को, फाइल को, इमेजेस को, किसी भी चीज़ को शेयर करेंगे, तो वो नेटवर्क टोपोलॉजी के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, उसी के द्वारा होता है। तो ये जो चीज़ें नेटवर्क टोपोलॉजी में आती है, इसमें कुछ कुछ चीज़ें अलग अलग तरीके से हैं, वो जानेंगे। तो निम्नलिखित में मतलब जैसे कि आप जानते हो बस टोपोलॉजी होती है, आप जानते हो रिंग टोपोलॉजी होती है, आप जानते हो स्टार होती है, आप जानते हो मैश होती है, आप जानते हो ट्री होती है, आप जानते हो हाइब्रिड होती है। यानी कि जो नेटवर्क की बनावट और जो आकृति प्रदर्शित हो रही है, जो आपस में लिंक्ड है, वो किस तरीके से जुड़ा हुआ है, किस तरह के डाटा को शेयर किया जा रहा है, पहले कहाँ जा रहा है, फिर किसके पास जा रहा है, पहले होस्ट के पास जा रहा है, फिर सर्वर के पास, फिर क्लाइंट के पास जा रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये कुछ विभिन्न टेक्नोलॉजी यहाँ पर टोपोलॉजी बताई गई है। इन टोपोलॉजी का प्रयोग करके हम इस नेटवर्क में अपने काम को और इन्हेंस करते हैं और बढ़ावा देते हैं, ताकि ये काम हमारा और अच्छे से हो जाए, और अगर कोई दिक्कत आती है तो हम आसानी से उसको डिटेक्ट करके कम समय में सुधार भी सकें। आगे बढ़िए नेक्स्ट। चलिए, नोड किसे कहते हैं, ये भी आपके नेटवर्क के दुनिया का एक वर्ड है, नोड।
क्या कहते हैं, आपने एंटी नोड डोड वगैरह पढ़ा होगा, नोड। तो नोड का मतलब यहाँ पर जानते हैं क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क में नोड से अर्थ मीनिंग ये है, ये एक उस डिवाइस से है, एक ऐसी डिवाइस से कहा जा रहा है जो नेटवर्क से जुड़ा हो और डाटा को सेंड करे, रिसीव करे, क्रिएट करे, स्टोर करे। फिर से पढ़िएगा, नोड जो होता है वो कंप्यूटर की एक ऐसी डिवाइस होती है जो नेटवर्क से जुड़ी होती है, नेटवर्क से अटैच होती है, जहाँ पे डाटा को हम सेंड करते हैं, भेजते हैं, हमें रिसीव होता है, वहाँ पर क्रिएट होता है, स्टोर भी होता है। बहुत सारे ऐसे काम ईजली वे में अच्छे तरीके से इनकी मदद से किए जाते हैं और सहायक भी काफ़ी होते हैं, इन काम को ये बढ़ावा देते हैं और आसानी से हो जाता है। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर क्लियर हो गया, नोड किसे कहते हैं। अगर लिखने को आएगा तो आपको इतना ही लिखना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चौथा क्वेश्चन, लिंक क्या है। लिंक, बार बार आप कहते हैं लिंक 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 ना, बहुत बार आपने लिंक के बारे में, तो उत्तर में आप क्या बता सकेंगे, उत्तर में आप क्या लिखेंगे कि लिंक क्या होता है। आप कहेंगे कि मैम नेटवर्क में दो डिवाइस जो आपस में डाटा को शेयर कर सकते हैं, उन डिवाइस के बीच में जो कम्युनिकेशन चैनल होता है उसको लिंक कहते हैं। जो दो डिवाइसेस, कोई भी दो डिवाइस कनेक्टेड है और अपने डाटा को, अपनी फाइल को, फोल्डर को, इमेज को, मूवी को, कोई भी क्लिप है, कोई भी चीज़ है, अगर उसे सेंड करनी है, भेजनी है, तो दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन, चाहे वायर के थ्रू है, जैसे भी होगा, वायरलेस होगा या जो भी होगा, तो वहाँ पर जो चैनल क्रिएट होता है उन दोनों के बीच में, वो हमारा लिंक कहलाता है। उसको हम कंप्यूटर की भाषा में लिंक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कंप्यूटर की भाषा में उसको हम लिंक कहते हैं। यहाँ तक क्लियर। 4 क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, बेसिक है, सिंपल है, हो सकता है नया भी हो, ना पता हो या ना, इसलिए मैंने लिया है कि बता रहे हैं कि अगर कुछ चीज़ें ज़्यादा आती हैं या दिक्कतें हैं टॉपिक में है तो हो सकता है कि आ ही जाए, तो हम भी प्रिपेयर रहते हैं। नेक्स्ट आइए, 5वां देखिए, आईपी एड्रेस क्या है। आईपी एड्रेस क्या होता है, तो आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म सबसे पहले जानिए, तो वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या है, आई फॉर इंटरनेट होता है, पी फॉर प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस किसे कहते हैं, आईपी एड्रेस से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में बताइए। ये ऐसे सामान से प्रश्न बनते हैं। आईपी एड्रेस नेटवर्क से जुड़े हर एक डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होता है। नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसें का इस्तेमाल करके नेटवर्क के जाल को बनाया जाता है, उन सभी डिवाइस का खुद का एक अपना यूनिक एड्रेस होता है। जैसे एक परिवार में 5 लोग रहते हैं, तो शालिनी नाम से मेरी आइडेंटिटी मेरे परिवार में है, भाई बहन के, भाइयों की अलग है, पापा की, मम्मी की अलग है, आपकी भी है, तो आप परिवार में है 5-6 लोग हैं, लेकिन आपकी आइडेंटिटी अलग है ना। तो वो चीज़ें वहाँ पर है कि जितनी भी डिवाइस हैं आपके उस नेटवर्क के जाल में रहती हैं, उन सबका एक खुद का अपना यूनिक एड्रेस होता है, जिसके माध्यम से डिवाइस आपस में संपर्क को बनाती हैं और उसी यूनिक एड्रेस के द्वारा वो एक दूसरे के बीच में रिलेशनशिप को बिल्ड करती हैं और डाटा का आदान प्रदान करने में आसानी हो जाती है। हम अपना आईपी एड्रेस देते हैं, वो अपना आईपी एड्रेस देते हैं, जिससे हमारे चीज़ों को डिटेक्ट करना और देखना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी आसान हो जाती हैं इन यूनिक एड्रेसेस के माध्यम से, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्लियर। 5 क्वेश्चन तक अभी तक मैंने सिर्फ करवाया, तो आपको अगर एक नंबर में आएगा तो 5 नंबर आसानी से मिल जाएंगे, और अगर इससे ज़्यादा आता है तब भी आपको हेल्प मिल जाएगी। काफ़ी चीज़ें हैं जो काफ़ी यूनिक है। ठीक है, आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है, सबनेट मास्क क्या है। ये एक अलग क्वेश्चन है, थोड़ा ज़्यादा लेवल हाई है, ध्यान रखना। मे भी अराइज हो, तो इसलिए मैंने ले लिया। अभी टाइम है तो चीज़ें हम उस जब नेटवर्क का बात अपने सिलेबस में रखी गई है तो फिर जितनी चीज़ें हैं हम कर लेंगे। तो सबनेट मास्क एक 32 बिट नंबर है। ठीक है, ध्यान रखना क्या है, 32 बिट का एक नंबर है, जिसे समानता आईपी एड्रेस के साथ में डाला जाता है। जब हम आईपी एड्रेस को डालते, फिलअप करते हैं, तो वहाँ पर हम समानता इनका प्रयोग करते हैं। सबनेट मास्क के द्वारा आईपी एड्रेस को नेटवर्क और होस्ट और एड्रेस में डिवाइड किया जाता है। इसी सबनेट मास्क के द्वारा आईपी एड्रेस जो होता है उसको नेटवर्क के साथ और होस्ट एड्रेस में, नेटवर्क के साथ जहाँ से एक्सेस करना है और होस्ट जो एक्सेस कर रहा है उसके एड्रेस में डिवाइड करता है, दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम किसी को है, आई होप सो नहीं होगी, चीज़ें अच्छी हैं, समझ में आ रही होंगी। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो पूरा वीडियो देखो, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, तभी मैं आपकी हेल्प करके आपका सोल्यूशन आपको दे पाऊँगी। ठीक है, चलिए आगे। चलिए इसी के साथ जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया फटाफट लाइक करो। चलो 10 मिनट हो गया, तभी चीज़ें आपसे मैं यहाँ पर कह रही हूँ। चलिए जल्दी 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 चलिए फटाफट करिए, जल्दी हो, जितना हो सके उतना जल्दी करिए, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप घंटी बजाएंगे तो वहाँ से एक मोटिवेशन आएगा और मोटिवेशन मिलेगा तो चीज़ें आसान होंगी, चीज़ें आसान होंगी तो काफ़ी हेल्पफुल होगा
आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, मेरा भी काम आसान हो जाएगा। फिर मैं आपको हर चीज़ पढ़ाऊँगी, बताऊँगी। वैसे भी पढ़ाती तो हुई हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपकी हेल्प जितना हो पाएगा उतना कर दूँगी। आई होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलें आगे बढ़े। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है। 7वां क्वेश्चन देखिए, स्टैटिक और डायनेमिक आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के बारे में है तो ये दो प्रकार का होता है, एक स्टैटिक होता है और एक डायनेमिक होता है। अब इसके बारे में क्या है ये जानते हैं। तो यहाँ पर है कि जब किसी कंप्यूटर का आईपी एड्रेस, जब किसी कंप्यूटर या डिवाइस का जो भी आईपी एड्रेस को असाइन कर दिया जाता है तो वह एक स्टैटिक आईपी एड्रेस है। जब भी किसी डिवाइस को या कंप्यूटर का आईपी एड्रेस पहले से क्लियर मतलब प्री डिफाइन कर दिया जाए तो वो स्टैटिक होता है। डायनेमिक आईपी एड्रेस वह होता है जो किसी कंप्यूटर या डिवाइस को कंप्यूटिंग डिवाइस के साथ खुद से कोई आईपी असाइन किया जाए तो उसको हम आईपी समय समय। डायनेमिक का मतलब होता है कि जिसको हम रेंडमली चेंज कर सकें। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्थिर है, जो परमानेंटली हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे आप अपने घर का एड्रेस थोड़ी रोज़ चेंज कर पाएंगे क्या? नहीं, कहीं एक जहाँ पे असाइन हो गया वहाँ पर असाइन हो जाएगा, बार बार घर आपका थोड़ी चेंज होगा। तो सेम उसी तरीके से स्टैटिक और डायनेमिक की बात आपके आईपी एड्रेस के साथ भी होती है। ठीक है, अब एक बार आपने आधार कार्ड बनवाया, एड्रेस डाला, पैन कार्ड बनाया, उसका एड्रेस डाला, आपने वोटिंग कार्ड बनाया, उसमें एड्रेस डाला, तो सबके एड्रेस आपके सेम रहेंगे, चेंज थोड़ी कर पाओगे। चेंज चीज़ें जब कुछ और चीज़ें ऐड है, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो तो वो डायनेमिक चेंजेस है। जो चीज़ नहीं चेंज हो रही वो स्टैटिक चेंजेस में आएगी। तो चाहे वो किसी भी फील्ड की बात हो, सेम चीज़ें होंगी। ठीक है, आगे बढ़िए। गेटवे क्या है? आज का 8वां प्रश्न है, गेटवे क्या है। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस अलग हैं जो नहीं पढ़ा है आपने अभी तक। आते ऐसे स्पैम पूछ लेता है, थ्रेश पूछ लेता है, थ्रेश फाइल क्या होती है ये पूछ लेता है। कई सारे प्रश्न बनते हैं जो आउट ऑफ आते हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा प्रिपेयर रहिए। इसीलिए मैंने क्वेश्चन भी लिया और पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लिखने पर प्रयास मत करिए कि लिख लीजिए, ठीक है। आराम से पढ़ लीजिए, चीज़ें बस ध्यान से सुनते जाइए। सुनेंगे अगर वहाँ पर आता है तो चीज़ कर ले जाएंगे आप। गेटवे क्या होता है? गेटवे एक नेटवर्किंग हार्डवेयर राउटर होता है। राउटर एक हार्डवेयर डिवाइस होती है, ये भी जान लो। तो गेटवे एक नेटवर्किंग हार्डवेयर राउटर होता है जो दो नेटवर्क के बीच में कनेक्टिविटी को इस्टेब्लिश करता है। जो दो नेटवर्क आपस में जुड़े होते हैं, जिनमें जोड़ा जाता है, उनके बीच में कनेक्टिविटी कनेक्शन को बिल्डअप करता है। और इसे आप किसी नेटवर्क की एंट्री या एग्जिट पॉइंट भी कह सकते हैं। ये किसी भी नेटवर्क में आपको घुसना है तो वहाँ पे एंट्री, निकलना है तो वहाँ का एग्जिट पॉइंट भी कह सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम एंट्री भी कर ले सकते हैं आसानी से और एग्जिस्ट भी हो सकते हैं उस पर्टिकुलर प्लेस से। आगे बढ़िए। 9वां क्वेश्चन आज का, राउटर क्या होता है? आपको प्रश्न आता है, ध्यान रखिएगा। राउटर क्या होता है, आप क्या समझते हैं? राउटर क्या है? राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है। सिंपल सा, अगर एग्जामिनर आए पूछे बेटा बताइए, तो आपको सिर्फ इतना बोलना है, सर राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है। बाकी आपको कुछ और जब पूछे तब आप बताओ, लेकिन जितना पूछे उतना ही बताओ। तो राउटर क्या है? तो राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है जो दो अलग अलग नेटवर्क के बीच में डाटा को सेंड करती है, रिसीव करती है, यानी दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ती है। जोड़ने का मतलब ये नहीं कि फेविक्विक लगा दे रहे चिपक जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब क्या है कि वो अपने डाटा को वहाँ पर भी शेयर कर पाए, वो अपने डाटा को वहाँ पर शेयर कर, आसानी हो जाए दोनों को अपने डाटा को शेयरिंग करने में। वही चीज़ आपकी यहाँ पर होती है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए। एक्सेस पॉइंट क्या होता है? आज का 10वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक्सेस पॉइंट क्या होता है। एक्सेस पॉइंट राउटर की तरह ही एक वायरलेस नेटवर्क की डिवाइस है। ये भी एक जो है वायरलेस नेटवर्क की डिवाइस ही होती है जो कि हार्डवेयर में आएगी। यह एक सेंट्रल वायरलेस पॉइंट की तरह कार्य करता है जिसमें नेटवर्क पर मौजूद सभी वायरलेस डिवाइस कनेक्ट होते हैं और इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। और इंटरनेट की मदद से जितनी भी चीज़ें होती हैं वायरलेस डिवाइसेस को ये कनेक्ट करके चीज़ों को इन्हांस करता है, बढ़ावा देता है, मतलब ताकि आप उसको अच्छे से देख पाओ, फाइंड कर पाओ। और एक्सेस पॉइंट का उपयोग करके बड़े बड़े इंटरप्राइज नेटवर्क में इसका यूज़ किया जाता है। बड़े बड़े इंटरप्राइज प्रोजेक्टों में, जहाँ पर और भी कहाँ पे काम करना है, जहाँ पे हमें एक्सेस लेना है या कोई काम बिल्डअप करना है, कुछ बनाना है, कोई प्रोजेक्ट में लीड करना है या कोई और काम है, तो हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक सभी को? कोई प्रॉब्लम फ्रेंड्स? आई थिंक नहीं होगी। क्लास पसंद आ रही है तो फटाफट लाइक करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्या है, स्विच क्या है। नेटवर्किंग की भाषा में इस दुनिया में स्विच का भी एक रोल होता है। जो घर में स्विच यूज़ होती है इलेक्ट्रिसिटी वाली, वो वाली स्विच नहीं है ये, ठीक है, उसको मत समझ लेना। स्विच का भी एक इम्पॉर्टेंस है, वो क्या है? तो स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है। ध्यान से देख लेना, स्विच भी जो होती है वो नेटवर्क के, कंप्यूटर नेटवर्क में एक नेटवर्किंग की डिवाइस होती है जिसका यूज़ कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने के लिए किया जाता है।
कंप्यूटर नेटवर्क को पूरा सेटअप करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। स्विच के थ्रू हम विभिन्न डिवाइस को आपस में केबल के द्वारा जोड़कर एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाता है। केबल की तरह फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती है और डिफरेंट केबल्स होती हैं। उन केबल को यूज़ करके हम स्विच को यूज़ करके स्विच में वो केबल के साथ में अटैच करके हम अलग अलग कंप्यूटर्स को आराम से नेटवर्क के साथ जोड़ सकते हैं और काफ़ी ईजी भी होता है इस काम को करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है? तो फ्रेंड्स आज करेंगे हम यहाँ तक के आपके 11 क्वेश्चंस। 15 मिनट की अपनी क्लास भी हो गई। मैं इसके आगे और भी क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी, लेकिन वो क्वेश्चंस मैं फिर खोज के नया क्वेश्चंस लेके आऊँगी और फिर नेटवर्किंग से ही संबंधित होगा और मैं आपको वो नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगी। तो यहाँ पर ये आपकी क्लास में करना चाहती हूँ ओवर। आई होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे भी चीज़ें रहेंगी आपकी नेक्स्ट क्लास आपको होगी आपकी, जहाँ तक कि 5 बजे का अभी मैं नेक्स्ट सेशन रखने का सोचा है। अभी क्लियर नहीं क्योंकि टाइम टेबल के साथ बता दूँगी टेलीग्राम पर। वैसे जहाँ तक कि होगी, एक बार चेकआउट करेगा, नहीं तो 6 बजे आपको एक क्लास और मिलेगी जो कि मैथ की रहेगी। जैसा भी होगा मैं टेलीग्राम पर बताऊंगी, टेलीग्राम पर ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। कोई दिक्कत होगी तो बताइए। कंप्यूटर का अच्छा सब्जेक्ट है, नंबर बढ़िया मिल जाता है, एग्जाम में बढ़िया नंबर दे भी देते हैं, लिखने में आसानी होती, समझने में आसानी होती। बस एक बार थोड़ा सा प्रयास करेंगे चीज़ें आसान हो जाएंगी और बढ़िया कर लेंगे। 90% का टारगेट हमारा पूरा हो ही जाएगा और मोस्टली बच्चों का होगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।